एक बार की बात है, एक शहर था। उस शहर का कॉलेज बहुत ही अच्छा था। उस कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल था। उसी कॉलेज में कोमल नाम की लड़की पढ़ती थी। वो बहुत ही ज्यादा समझदार थी, लेकिन उसके पैर बहुत ही लंबे और अजीब थे। उसे देख के सब लोग हंसते रहते थे। एक बार वो कॉलेज गई। उस कॉलेज में दो आदमी थे। वो उसे देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे अरे, इतनी लंबी लड़की, ये लड़की है या ऊंट? ये पैर कैसे हैं? अरे ऐसी अजीब लड़की तो पहली बार देखी है। ये देख के कोमल बहुत उदास हो जाती है। उसे इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो अपने घर जाती है। तभी वो दो आदमी उसका पीछा करने लगते हैं और वो जैसे ही अपने घर पे जाती है और वो लोग सोचते हैं, अरे ये कैसे काले अजीब से घर में जा रही, चल इसका पीछा करें। और जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाती है, वो अपना रूप बदल लेती है और हंसने लगती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा पीछा करोगे? नहीं, मैंने तुम्हें अपना पीछा करने के लिए मजबूर किया है। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। अरे बहन जी, छोड़ दीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को। और चुड़ैल अपने पैर और लंबे करती है और उन दोनों को उल्टा लटका के फेंक देती है और मार देती है। चलो, इन दोनों का काम तो हो गया। और अगली सुबह वो अपने असली रूप में आ जाती है। गांव के दो आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे अरे भाई, तुम्हें पता है गांव से दो आदमी गायब हो गए हैं। आजकल तो इस गांव में बहुत ही लोग गायब हो रहे हैं। और वहीं पे दो औरतें बातें कर रही होती हैं। अरे अरे मीना मैम, तुम्हें पता है वो दो आदमी गायब हो गए? और वहीं से कोमल उनकी बातें सुन रही होती है और कहती है, शायद उनकी किसी से दुश्मनी होगी, तभी वो मर गए हैं। और सारे लोग देखते हैं कि एकदम से वो दोनों रोड पे पड़े होते हैं। अब सारे लोग बहुत डर जाते हैं और उनमें से एक औरत कहती है, लगता है इन दोनों ने किसी को बुरा भला कहा है, तभी ये दोनों इस हाल में हैं। तभी कोमल आती है और कहती है, हाँ हाँ, इन दोनों ने किसी का बुरा किया होगा, तभी ये लोग मर गए हैं, जैसे को तैसा। और ये कह के कोमल वहाँ से चली जाती है और वो दोनों औरतें देखती रह जाती हैं। और उनमें से एक बोलती है, अरे भाई, कोई मर जाता है तो कोई इस तरह से कहता है क्या? ये लड़की तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। हाँ, तुम सही कह रही हो मीना बहन। और अगले दिन कोमल अपने कॉलेज जा ही रही होती है। तभी रास्ते में एक गोलगप्पे वाला उसे देख के हंसने लगता है और कहता है, अरे अरे, ये देखो ऊंट जा रहा, ऊंट, इतने लंबे पैर। आसमान में जाओगी क्या? कोमल उसकी सारी बातें सुन लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। जब वो शाम को वापस आती है और कहती है, भैया भैया, दो गोलगप्पे तो खिलाना। और वो आदमी एकदम से हंसने लगता है और कहता है, अरे अरे, मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊं, लेकिन मैं तो इतनी ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा, बुर्ज खलीफा जी। तभी कोमल कहती है, रुक, तुझे दूसरों का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है ना, अब तुझे भी मैं मारूंगी। और कोमल अपने असली रूप में आ जाती है और इस तरह से हंसने लगती है। और वो गोलगप्पे वाला बहुत डर जाता है और कहता है, अरे अरे बहन जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। चाहो तो मेरे सारे गोलगप्पे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। चुड़ैल कहती है, अरे ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं? और वो चुड़ैल उसे भी उल्टा लटका देती है और उसे भी जान से मार देती है। और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। जो भी उसका मजाक उड़ाए वो उसे मार देती है। और अगले ही दिन लोगों को पता चलता है कि वो गोलगप्पे वाला गायब हो जाता है। पास ही में मीना बहन अपनी दोस्त को बताती हैं, अरे अरे, मेरा चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है, चल उस कॉलेज वाले गोलगप्पे वाले के पास चलते हैं। तभी उनकी दोस्त कहती हैं, अरे अरे, तुम्हें पता नहीं है, वो वाला गोलगप्पे वाला तो कब का मर गया है और गायब हो चुका है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है।
अरे नहीं मीना बहन, अब मैं गोलगप्पे कैसे खाऊंगी? उफ, तुम्हें गोलगप्पे खाने की पड़ी है। ये सोचो कि सारे लोग एक एक करके गांव से गायब क्यों हो रहे हैं। तभी पास ही में उनको मोनू दिखता है और वो दोनों उसके पास जाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा दोस्त गायब हो गया इसीलिए? अरे अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ। मैं तो इसीलिए उदास हूँ क्योंकि एक एक करके सारे लोग गायब क्यों हो रहे हैं इस गांव से। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ और मुझे तो उस कोमल पे शक होता है। और तभी उनमें से एक औरत बोलती है, तुम्हें कोमल पे क्यों शक होता है? और वो मोनू बोलता है, क्योंकि उन दोनों के मरने से पहले मैंने कोमल को उन दोनों के पास देखा था। वो दोनों कोमल को चिढ़ा रहे होते हैं। अब उन तीनों को सारी बात समझ आ जाती है। अब उनमें से एक औरत बोलती है, या तो आज हम मरेंगे या वो लोग कोमल का पीछा करने लगते हैं और देखते हैं खिड़की से कि कोमल अपना रूप बदल लेती है और वो एकदम से चुड़ैल में बदल जाती है और उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि वो तीनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो अपना चुपचाप रूप बदल लेती है और कहती है, चलो अब इस गोलगप्पे वाले का भी इंतजाम कर दूं। और वो तीनों उस खिड़की से उसकी सारी बातें और उसे देख रहे होते हैं। और उन्हीं में से मोनू कहता है, अरे अरे ये तो हमें मार देगी, चलो यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो ये हम तीनों को भी मार देगी और हम ना कहीं के नहीं रहेंगे, चलो चलो भाग जाएं। तभी मीना कहती है, अरे अरे ऐसी कैसे भाग जाएं? या तो आज हम मरेंगे या वो मरेगी, हमें ही कुछ करना होगा। पंडित बुलाने का टाइम नहीं है, जल्दी। तभी वो तीनों कोमल का पीछा करते हैं और तेल साथ में लेके जाते हैं। और जैसे ही वो चुड़ैल जाती है, अरे अरे ये हमें कहीं देख ना ले, नहीं तो आज ही हमारा काम तमाम करके छोड़ेगी। तभी उनमें से बोलती है, अरे अरे ऐसे कैसे, आज तो इसे मारना ही पड़ेगा। और चुड़ैल उन तीनों को देख लेती है। एक तरफ से मीना तेल डालती है तो दूसरी तरफ से मोनू तेल डालता है और वो चुड़ैल कहती है, अच्छा तुम दोनों मुझ पे तेल डाल के मुझे मार दोगे? ऐसा हरगिज नहीं मैं होने दूंगी। चुड़ैल अपने पैर और लंबे कर लेती है और मीना माचिस जला रही होती है। तभी वो चुड़ैल देख लेती है और कहती है, अच्छा तो अब मुझे माचिस से जलाओगी। जैसे ही वो चुड़ैल झुकती है माचिस लेने के लिए, मीना उस पे माचिस डाल देती है और वो जलने लगती है। और चुड़ैल कहती है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, बचाओ बचाओ, काश मैं अपने पैर छोटे कर लेती। और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। सब्सक्राइब